उस पर जाना है। मैं आपको इन दोनों खबरों के साथ ये बता देता हूं कि अभी अभी जो है अमित शाह की जो मीटिंग चल रही थी, अमित शाह की अगुवाई में पटना में बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक वो खत्म हो गई है। इस बैठक में बिहार के बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। पार्टी के सांसद और विधायक भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। इस मीटिंग में बिहार चुनाव की तैयारियों को लेकर अहम चर्चा की गई है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमित जुड़ चुके हैं। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या हुआ इस बैठक में, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और हाल ही में आर.के. सिंह जी ने जो बातें कही थी आपके इंटरव्यू में, उसको लेकर भी कोई बात हुई, कोई रिएक्शन आई उसको लेकर कोई सामने? देखिए दीपक जी, स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक 2 दिनों तक चली थी उसमें उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन हुआ था कि आखिर जो उम्मीदवार सिटिंग कैंडिडेट थे तो उनको लेकर अब उनकी रिपोर्ट जो है वो बीएल संतोष यानी कि संगठन महामंत्री उन्हें सौंप दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान जो प्रभारी बनाए गए उन्हें सौंप दी गई है आज इस मीटिंग में। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने इस मीटिंग में 2/3 बहुमत से कैसे बिहार में जीता जाए, एनडीए कैसे जीते, इस पर एक टास्क दिया गया है जो जानकारी मिल रही है। जहां तक आर.के. सिंह का सवाल है तो ये अंदर से जो खबर आ रही है कि आर.के. सिंह के जो सवाल जो उठाए थे खासकर बीजेपी के उन मंत्रियों और जो बड़े ओहदे पे बैठे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उसको लेकर भी जो बातचीत हुई है। देखिए 3 तरह से ये मीटिंग चली है। पहले 80 लोग एक साथ बैठते हैं, फिर 40 लोग एक साथ बैठते हैं, एक कर के ये मीटिंग बदलती जा रही है। जो मीटिंग अभी खत्म हुई है इसके बाद फिर वो होटल मौर्या जाएंगे जहां पर अमित शाह को रहना है, रात में रात्रि विश्राम करना है। वहां भी गिने चुने 10 से 12 लोग वहाँ बैठेंगे। जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वहाँ पे इस बात की चर्चा होगी कि जो आर.के. सिंह जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, प्रशांत किशोर जो हमले कर रहे हैं, खुलासे कर रहे हैं, उस पर क्या कुछ रिएक्शन होगा ये क्षण के बाहर निकलेगी। लेकिन अभी जो बैठक खत्म हुई है इसमें स्क्रीनिंग कमेटी में जो उम्मीदवारों के चयन को लेकर और कैसे बिहार में 2025 के चुनाव में 2/3 बहुमत आए, इस पर एक टास्क दिया अमित शाह ने। और यहाँ से वो फिर कल सीमांचल का दौरा करेंगे, कल सराय रंजन जाएंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी जिस तरीके से एक तो हमले भी झेल रही है, अपने लोगों से घाव झेल रही है, आर.के. सिंह बगावती तेवर अपना रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी अपने आप को मजबूत करने में जुटी है क्योंकि पता है कि ईबीसी को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने यहाँ मोर्चा खोला है, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास जिसका 36% वोट बैंक है, तो जाहिर है कि गृह मंत्री अमित शाह इस बात को लेकर अपने जो नेता है, जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, उन्हें यह समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपको आगे की रणनीति पे आगे हिस्सेदारी करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। और आपने बताया कि कैसे अलग अलग बातों पर इस पूरी की पूरी अमित शाह की विजिट के अंदर डिस्कशन हो रहा है।